नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हिंदी विद श्रीकांत सर में। और आज मैं यूपीएसआई का सेट नंबर 9 लेके आया हूँ। आई होप कि सभी की तैयारी अच्छी तरीक़े से चल रही होगी और सभी अपने फ़र्ज को अच्छी तरीके से निभा रहे होंगे। हिंदी का ये यूपीएसआई का सेट नंबर 9 है, तो सभी एंड में अपना स्कोर बताएंगे कि 40 में से किसके कितने सही हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, या लकोटी अरु काम्रिया पर राज तिहु पुरको तजी डारो, किसकी पंक्ति है? क सूरदास, ख नंददास, ग रसखान, घ मीराबाई। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? रसखान जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? क कृष्णा सोबती, ख केदारनाथ सिंह, ग कालिदास, घ प्रेमचंद। तो जिंदगी नामा के ऊपर साहित्य अवार्ड में मिला हुआ है कृष्णा सोबती जी को। कब? 1980 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस। अकाल में सारस इम्पोर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। और आपके मेघदूत है, कौन सी? मेघदूत। प्रेमचंद की तो प्रेमा है, रंगभूमि है, करबला है, और सेवा सदन है, गबन है, गोदान है। इनकी तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये तो उपन्यास के सम्राट है प्रेमचंद जी। तो दूसरे का क्या आंसर है? कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 3, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क देश विशेष से, ख क्षेत्र विशेष से, ग जाति विशेष से, घ लोक विशेष से। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। एक आंचलिक लेखक बता सकते हो आप? मैं बताता हूँ आपको। फणीश्वर नाथ रेणु। और इनकी एक आंचलिक उपन्यास के ऊपर ही बहुत इंपोर्टेंट रचना है, मेला आंचल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ख। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? नंबर 4, क बनारस, ख दिल्ली, ग लखनऊ, घ जबलपुर। तो ये लखनऊ से प्रकाशित होती है और ये अखिलेश जी ने लिखी थी। ठीक है, याद रखेंगे। ऋतिकाल का अन्य नाम है श्रवण काल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। तो ऋतिकाल का अन्य नाम क्या है? ट्रिक से याद रखेंगे। रीत क्या करती है? श्रृंगार। तो 5वीं का ग सही आंसर होगा। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? क दोहा, ख सोरठा, ग चौपाई, घ सभी। तो सममात्रिक छंद कौन से होते हैं? चौपाई। 4 गीत हरि, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका सममात्रिक छंद होते हैं। ट्रिक क्या है? 4 गीत हरि, च से चौपाई, र से रोला, ग से गीतिका, है से हरि गीतिका। तो याद रखेंगे। ठीक है। 7वां, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है? क 6, ख 7, ग 8, घ 10। तो गण कितने होते हैं? 8। नंबर 8, वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं? ख मम्मट, ख विश्वनाथ, ग भरत, घ राजशेखर। तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ, ख। क्वेश्चन नंबर 9, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है? क दीप, ख सा, ग मन, घ जल चुका। तो वाचक शब्द भी होते हैं जो किसी भी हिंदी या इंग्लिश के सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो इसमें क्या है? सा। तो वाचक शब्द क्या हुआ? सा। उपमान और उपमेय में संदेह बना रहे वहाँ होता है, कौन सा अलंकार होता है? ये पूछना चाह रहा है। क विभावना, ख संदेह अलंकार, ग उत्प्रेक्षा अलंकार, घ भ्रांतिमान। तो संदेह बन रहा है तो स्पेशली संदेह अलंकार ही होगा, ख। सही आंसर होगा 10वीं का ख। 11, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति, योजक, टीका सूचक। कबीर वाणी के डिक्टेटर है, इसमें क्या है? उद्धरण चिन्ह। तो 11वीं का क बिल्कुल सही आंसर होगा। 12, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क गुरु आ रहा है, नहीं, गलत है। ख गुरु आ रहे हैं, सही हो सकता है। ग गुरु आ रहे हैं, ये भी सही हो सकता है। घ गुरुजी आ रहे हैं। तो बच्चे
देखेंगे कि ख और ग बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें अंक की बिंदा का डिफरेंस है। और परीक्षा में यही चीज़ देखी जाती है, बच्चे ख लगा के आ जाएंगे और नंबर कट जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर होगा गुरु आ रहे हैं, ग। इन्हीं चीज़ों पे पेपर में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेकों से ही नंबर कटते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव की सदैव है, सुदैव नहीं, सदैव, इसे काट दो, एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। क कर्मवाच्य, ख कर्तवाच्य, घ भाववाच्य, घ सभी में। इसका सही आंसर है भाववाच्य में। 14, पिता शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है? क आज्ञार्थक, क संदेहार्थक, घ इच्छार्थक, घ संकेतवाचक। तो इसमें क्या है? संदेहार्थक, क्योंकि संदेह है, शायद आ भी जाए ना आए, इसका ख बिल्कुल सही आंसर होगा। इच्छार्थक में तो वही वरदान, कोई अच्छी बात बोलते हैं उसमें। संकेत किसी बात का संकेत होता है, आज्ञा कुछ अनुमति देते हैं। तो 14 का ख बिल्कुल सही आंसर होगा। 15, परंतु, किंतु और या आदि कौन से अभिकारी शब्द हैं? क विस्मय बोधक, ख क्रिया विशेषण, घ संबंध बोधक, घ समुच्चय बोधक। तो इसका सही आंसर है समुच्चय बोधक, क्योंकि ये हैं सेंटेंसों को जोड़ते हैं। 16, गुरुजी ने पाठ याद कराया था, इसमें काल बताना है। क सामान्य भूत, ख पूर्ण भूतकाल, घ आसन भूत, घ संधिगत भूत। गुरुजी ने पाठ याद कराया था मतलब पूरा काम हो गया, तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल, ख इसका सही आंसर होगा। 17, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? क नाम धातु क्रिया, ख परिणार्थक क्रिया, घ यौगिक क्रिया, घ संयुक्त क्रिया। तो ये कैसी है? नाम धातु, क्योंकि हाथ से हथियाना बना है, चिकना से चिकनाना बना है। तो 17 का क बिल्कुल सही आंसर होगा। 18, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। क वह, ख श्रेष्ठ, ग उपासक, घ है। तो क्या है? वो श्रेष्ठ उपासक है। तो उपासक क्या है यहाँ पर? विशेष्य है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। श्रेष्ठ विशेषण है, वह सर्वनाम है। तो 18 का ग बिल्कुल सही आंसर होगा। 19, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क 3, ख 4, घ 2, घ 6। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4। 20वां, बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है? क पूर्ण संख्यावाचक, ख अपूर्ण संख्यावाचक, ग क्रमवाचक, घ समुदायवाचक। तो बेताल 25 यानी कि समुदाय का सब आ रहा है इसमें, इसलिए इसका सही आंसर होगा समुदायवाचक। क्रमवाचक में आते 1, 2, 3, पूर्ण संख्यावाचक में पूर्ण संख्यावाचक होते हैं, अपूर्ण में होते 2.5, 1.5 ऐसे वाले। ठीक है, 20 का घ सही आंसर, घ सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? क 4, ख 5, घ 6, घ 7। तो व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6। बिल्कुल सही आंसर होगा। 22वां, चूहा बिल से बाहर निकला, कारक बताना है इसमें। क संप्रदान, घ अपादान कारक, घ करण कारक, घ संबंध कारक। तो संबंध कारक में की विभक्ति होती है का, की, के, रे। करण में किसी की सहायता से कोई कार्य करते हैं, विभक्ति चिन्ह से होता है। अपादान में अलग होना, तो इसमें चूहा बिल से बाहर निकला तो अलग ही हुआ है, इसलिए इसमें अपादान कारक है। खैर सही आंसर होगा। संप्रदान किसी को कुछ अच्छी चीज़ें देते हैं, जैसे दान, शिक्षा, भिक्षा आदि। तो 22 का ख बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। क कवि, ख कविगण, ग कविजन, घ कविवर्ग। तो सही आंसर होगा 23 का कविगण होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24, लोहा शब्द का बहुवचन क्या होगा? क लोहा, ख लोहो, ग लोहाओ, घ कोई नहीं। तो लोहा शब्द का बहुवचन लोहा ही होता है। 24 का क बिल्कुल सही आंसर होगा। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। क नृत्य, ख धर्म, ग कुटिया, घ दीपक। तो मैं नृत्य कर रहा हूँ, मैं नृत्य कर रही हूँ, मेरा नृत्य, तो ये पुल्लिंग है। मेरा धर्म पुल्लिंग है। मेरी कुटिया, लेकिन मेरी कुटिया क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसका 25वें का ग बिल्कुल सही आंसर होगा। दीपक जल रहा है, तो ये भी पुल्लिंग है। 26, निम्नलिखित शब्दों में देवर का स्त्रीलिंग है। क देवरी, ख देवरिन, ग देवरायन, घ दीपक। तो देवर का स्त्रीलिंग क्या है? देवरायन।
26वें का गे बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। के व्यक्तिवाचक, खे जातिवाचक, गे भाववाचक, घे द्रव्यवाचक। तो पहले बात है व्यक्तिवाचक। तो अगर कहते कि एक पशु चल रहा है तो व्यक्तिवाचक या फिर नॉम होता है जैसे घोड़ा, लेकिन यहाँ पे पशु आ रहे हैं, सारे पशु आ गए इसमें, घोड़ा, हाथी, बैल, शेर, इसलिए क्या है जातिवाचक। खे इसका बिल्कुल सही आंसर है। 28 जातिवाचक संज्ञा है। क्या शीशम, गह लोहा, खे लोहा, गह लकड़ी, गह पुस्तक। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है यहाँ पर? पुस्तक, क्योंकि सारी पुस्तकें आ गई, साहित्य की पुस्तक होगी, विज्ञान की पुस्तक होगी, सारी पुस्तक आ गई ना, इसलिए जातिवाचक संज्ञा आ गई। 29 सारंग का निम्न में अनेकार्थक शब्द नहीं है। क्या चातक, खे पारा, गे हंस, गह मृग। तो सारंग का चातक भी होता है, हंस भी होता है, मृग भी होता है, लेकिन पारा नहीं होता। तो सारंग का क्या आएगा? अनेकार्थक शब्द नहीं है, खे। तो इसका खे बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 30 रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? के फ्रांसीसी, खे अंग्रेजी, गे पुर्तगाली और घे जापानी। तो रिपोर्टाज किसका है? फ्रांसीसी। 30 का क्या? कंधा का तत्सम है। के स्कंद, खे स्कंद, गे कक्षु, गे कंधु। तो कंधा का तत्सम क्या है? स्कंद। खे बिल्कुल सही आंसर। वे खे, वे नहीं खे। 32 उनमें किस प्रकार का शब्द है? के आगत, खे तद्भव, गे तत्सम, घे देशज। तो उनमें क्या है? तद्भव। खे बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 उल्टी गंगा बहाना। के बहुत परिश्रम करना, खे साध्य को साध्य कर देना, गह प्रतिकूल कार्य करना, गह उल्टा पुल्टा करना। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिकूल कार्य करना। गह उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना। करना कुछ था, कर कुछ रहे हैं, इसलिए प्रतिकूल कार्य करना। 34 तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग या उपयुक्त होता है? के गेहूँ, खे अक्षत, गे जौ, घे उड़द। तो तिलक लगाने में किसका प्रयोग होता है? अक्षत। खे इसका सही आंसर है। 35 संकीर्ण का विलोम शब्द है। के अनुदार, खे उत्तीर्ण, गे उदार, घे विकीर्ण। तो 35वें का घे बिल्कुल सही आंसर होगा। 36 सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। के चारु, खे केसी, गे अम्बुद, घे पुष्कर। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? चारु। 36 का के बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रियबंधा में कौन सा समास है? के द्वंद्व, खे बहुव्रीहि, गे तत्पुरुष, घे कर्मधारी है। तो इसका सही आंसर है 37 का गे तत्पुरुष। 38 फ्रौती में प्रयुक्त करते हैं। के अति, खे औती, गे ती, घे ओती। तो फ्रौती में क्या आएगा? औती, डबल ओ वाला। बिल्कुल सही आंसर होगा। 39 कीर्ति शब्द को विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? के निर, खे अनु, गे अप, गे कु। तो कीर्ति का विलोम शब्द क्या होता है? अपकीर्ति। तो अपकीर्ति किसमें? गे में, अप। तो 39 का गे बिल्कुल सही आंसर होगा। 40 आज का लास्ट क्वेश्चन है। उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? के स्वर संधि, खे यन संधि, गे व्यंजन संधि, घे विसर्ग संधि। तो उज्ज्वल में कौन सी है? व्यंजन संधि। जहाँ पर दो एक जैसे आ जाए वहाँ पे क्या होती है? व्यंजन संधि। तो इसका 40वें का गे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अब आप बताएंगे कि आपके 40 में से कितने आए, कमेंट करके बताना। और सभी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें, क्योंकि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है शायद जल्दी हो जाए, दिसंबर की या जनवरी में हो जाए। तैयारी करते रहो और समय के साथ अपने आप में सुधार करो, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी करी, और ये आपको सिलेक्शन भी करा देगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो लगभग सभी बच्चों पे आते हैं। तो ये ज़रूरी है हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत से बच्चे नहीं कर पाते। तो अच्छी तरीके से तैयारी करें। और आज मेरा जो दिवाली की छुट्टी मिली थी, आज लास्ट का दिन है घर, और कल मुझे फिर से अपनी ट्रेनिंग पे जाना होगा। तो थोड़ा मैं दुखी भी हूँ, क्योंकि घर जस से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन नौकरी एक ऐसी ही चीज़ है कि आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो सभी तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि यार मेहनत लगती है और मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, इसलिए ही तो मेहनत करता हूँ। आप सब भी मेहनत करो, क्योंकि जीवन में मेहनत से
सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और आई होप कि सभी अपनी तैयारी लगातार करते रहेंगे। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है, ये नंबर बता देता हूँ मैं अपना, 99 11 66 76 10। किसी भी एडवाइस या सलाह के लिए बड़े भाई के रूप में मान सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।